अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है, 5 मार्च है आज। आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली मार्केट के हवाले से है। एक तो मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो वापस बनाई, और आई थिंक इसका एक तो रीज़न ये था, थोड़ी कुछ पीरियड मंथ एंड क्लोजिंग की वजह से मैं मसरूफ़ था। तो अब इंशाल्लाह वापस बैक टू एक्शन कंटिन्यू करेंगे, और गाइड करते रहेंगे किस किस स्टॉक में पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले मार्केट की बात करें। मार्केट आज की प्रेजेंटेशन मार्केट को टारगेट करेगी, और इंशाल्लाह समराइज और एक थोड़े से डायरेक्शन मैसेज होगा कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मार्केट की बात करें। मार्केट अभी हम देख रहे हैं पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, या ये कह सकते हैं कि लोगों को वॉल्यूम बहुत कम है, लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम है बाइंग में और सेलिंग में। सेल लोग ज़्यादातर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? इसकी वजह बेसिकली ये है कि हम नॉर्मली हमेशा जब भी एक तो रमज़ान शुरू होता है या रमज़ान के महीने में रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, उसका थोड़ा सा एक्टिव कम होता है एज कम्पेयर टू दूसरे महीने में। एक वजह ये, दूसरी वजह ये आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है। और आईएमएफ की टीम आई हुई है पाकिस्तान, और जो कि डिस्कशन कर रही है इसकी भी, इस पे इसकी वजह से लोग बड़े ऐसा पैनिक में आ रहे हैं। आई थिंक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको कोई मसला नहीं है, उनको पता है क्या डायरेक्शन, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा घबराया हुआ है। तो मैं समझता हूँ आईएमएफ का प्रोग्राम भी डाउन द लाइन हो जाएगा, कोई इससे मसले वाली बात नहीं होगी। बट फॉर द टाइम भी जब तक नहीं हो रहा, जब तक इस पर कंक्लूजन नहीं आ रही, तो इस पे थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी रहेगी लोगों को माइंड में। तो इस वजह से लोग एक्टिव कम होंगे मार्केट में। लेकिन आई थिंक इन दिस सिनेरियो हमें करना क्या चाहिए? हमें हर वो शेयर को बाय करना चाहिए जो स्ट्रांग है और जो फिलहाल अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। मिसाल के तौर पे एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड 182 पे मिल रहा है। मुझे लगता है स्टिल गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इन। और हम देखें, आज थोड़ा सा बड़ा बड़ा था ये शेयर, लेकिन इवेंचुअली अगर नीचे जाता है, डिप मारता है, आईएमएफ की प्रोग्राम की वजह से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, डेफिनेटली दिस शुड बी वन ऑफ द टॉप पिक जो आपको बाय करना चाहिए। दूसरा हो गया पाकिस्तान ऑयल फील्ड। अच्छा, पाकिस्तान ऑयल फील्ड आप कहेंगे भाई क्यों लेना है, ये तो अभी ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है, लास्ट ईयर 500 से नीचे था, अब हम क्यों लें, इतना बढ़ गया तो। मेरा ख्याल है, आई थिंक लास्ट ईयर मार्केट का लेवल्स भी बहुत कम थे, आज आज लेवल भी बहुत कम है, ज़्यादा है। और पोटेंशियल भी मार्केट का अपसाइड की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी है और आगे भी आएगी। तो जब मार्केट में पॉजिटिव आउटलुक है फिलहाल, तो हमें इस पॉजिटिव आउटलुक को इनकैश करना चाहिए, डिप्स पे बाय करने चाहिए अच्छे अच्छे शेयर्स को। पाकिस्तान ऑयल फील्ड एज अ कंपनी मेरे ख्याल में बड़ी स्ट्रांग है, और ऑब्वियसली इस कंपनी का स्ट्रक्चर इस तरह से कि रिसर्च इसमें, कॉस्ट में सर आफ्टर फ्यू इयर्स एक बार आती है, और फिर इसके बाद प्रॉफिट्स आते हैं। तो दैट्स नॉर्मल। दिस इसकी वजह से जिसके लास्ट क्वार्टर और लास्ट रिजल्ट्स का डिस्टर्ब रहा था। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड मुझे इसमें देयर इज अ पोटेंशियल अपसाइड चांस, चांस भी और एक्सपेक्टेशन भी इसी तरह से है हमारी कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज मारी मारी पेट्रोलियम, नाम मतलब मारी एनर्जीज हो गया। मारी कहना गलत नहीं होगा। अब फिलहाल मैं समझता हूँ 590 49 पे इज ए गुड प्राइस इज, और इस पे हमें बाय करना चाहिए। क्यों बाय करना चाहिए? एक तो आप इसकी कंपनी की परफॉर्मेंस देख लें, आपको नजर आ जाएगा कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने डिलीवर की थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट फ्यू ईयर्स। फिर इसके बाद ये गैस डिस्कवरी, गैस पे खास तौर बहुत ज़्यादा लोगों को फोकस है, लोकल गैस ये लेके आ रहा है। तो मैं समझता हूँ इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और हम इसमें देखेंगे अपसाइड भी बहुत ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़, इससे लिंक एफएफसी भी है। एफएफसी इस तरह से लिंक है कि गैस एफएफसी को भी सप्लाई करता है बहुत सस्ते रेट में। एफएफसी पे बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि एफएफसी को सस्ती गैस क्यों मिलती है। तो हो सकता है देयर विल बी सम पुश के एफएफसी को महंगी गैस दी जाए, और जब महंगी गैस दी जाए तो ज़ाहिर है हमारी पेट्रोलियम कंपनी प्राइस, सेल रेवेन्यू बढ़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि महंगी प्राइस पे चार्ज करेगा। तो देयर इज एक्सपेक्टेशन अराउंड, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन इवेंचुअली अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट देखे थ्रू आउट द ईयर वो अच्छे हैं। इस आईएमएफ वाली डिस्टरबेंस की वजह से, या ये मंथ में जो डिस्टरबेंस है मार्केट में, वॉल्यूम कम है, इस तरह के शेयर को मैं समझता हूँ आपने एवरेज आउट करना चाहिए, या अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। नेक्स्ट इज मीज़ान बैंक। अच्छा, मीज़ान बैंक तमाम डिस्टरबेंस के बावजूद भी एक अच्छी परफॉर्म करता रहा, और अब तक मैंने नहीं ख्याल इसमें डिप आया कोई ऐसा, जो सब जिस तरह दूसरे शेयर्स में गिरावट आई है। तो विद दैट सेड मैं समझता हूँ दिस इज अनदर पिक जो हमें वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और अगर मार्केट में मजीद अनसर्टेनिटी आती है, आईएमएफ के प्रोग्राम में अभी भी तो 3 दिन 4 दिन मजीद डिस्कशंस होगी, हो सकता है एक हफ्ता भी डिस्कशन हो। लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो इसकी वजह से वॉल्यूम कम रहता है, मार्केट गिरावट के सामना करना पड़ता है, तो आपने इस तरह के अच्छे अच्छे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रख लेना, बाय कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज एफएफसी। एफएफसी का मर्जर के बाद मैं समझता हूँ देयर इज अ वेरी बिग चांस कि इसके मजीद प्रॉफिट ग्रो करेगा। इसने रिसेंटली रिजल्ट भी बड़ा अच्छा दिया मर्जर के बाद, और अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया। विद दैट सेट
इज अ हाई चांस कि इसकी मजीद वैल्यू में ग्रो करेगा अपसाइड की तरफ। तो अगर कोई मार्केट आपको मौका दे तो आपने डेफिनेटली इसको भी एवरेज आउट करना है, अगर आपको ऑलरेडी पोर्टफोलियो में, या मजीद इस पर टॉप अप करना है, या नया बाइंग करनी है। लास्ट इज होंडा का मैंने वन ऑफ द शेयर्स है जिसको मैं समझता हूँ आने वाले इस साल में अच्छा रहेगा एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो उसको आप अपने पोर्टफोलियो में, इसने बीच में जब मैंने सजेस्ट किया था तब आई थिंक 290-94 के करीब था, और फिर ये 300, सवा 300 पे भी चला गया, फिर वापस आ गया। आई थिंक इज अ गुड पॉइंट, अगर आपने बाय नहीं किया, टेक इट एंड हेल फॉर सम टाइम। तो इंशाल्लाह विद इन अ ईयर और ईयर एंड हाफ आपको एक अच्छा गेन दे जाएगा एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक इन द मार्केट। तो सबका समराइज और कंक्लूजन में बात करूं, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी चली डेफिनेटली टेम्परी है, और ये टेम्परी कुछ टाइम बाद वापस ये पॉजिटिव पे आ जाएगी, तो तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आपने पेशेंस से काम करके आपने अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। अच्छे अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें, आपको कभी नुकसान ही नहीं होगा। और जो नुकसान होगा तो आप अच्छे शेयर्स को अगर एवरेज आउट भी करेंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि एवरेज आउट करने के बाद अब मैं सही जगह एवरेज कर रहा हूँ, आपके माइंड में ये नहीं आएगा। कुछ लोगों ने छोटे छोटे कंपनियों के शेयर्स लिए हुए हैं, अब वो एवरेज आउट करते हुए भी ये सोचते हैं कि भाई अब मैंने इसको एवरेज आउट कर रहा हूँ तो मजीद पैसा फंसा रहा हूँ इस शेयर में। तो इस तरह के जो अच्छे शेयर्स में आप बाय करते हैं और वो नीचे गिरता है ना, तो आप एवरेज आउट करते हैं, तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि भाई मैं बेकार शेयर में पैसा और मजीद डाल रहा हूँ। आपको हमेशा एक खुशी होगी कि मैं अच्छे शेयर्स में ही डाल रहा हूँ, मूविंग फॉरवर्ड या लॉन्गर टर्म पे हमें फायदा ही हुआ। तो इस तरह के शेयर्स को टारगेट करना चाहिए मार्केट वॉलेटिलिटी पे। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरा व्यू था। ये मार्केट का स्टिल ट्रेंड अपसाइड पे ही है, और ऑब्वियसली थोड़ी ये गिरावट आ रही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ऑन लॉन्गर टर्म इट इट लुक लाइक ये अच्छी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी फिलहाल। जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।